इंशाल्लाह उम्मीद है कि इमरान खान साहब के हक़ में फ़ैसला आएगा और उसकी वजह यह है कि एक ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाता है। ये अदालत का एहतराम करने वाले लोगों में से हैं इमरान खान साहब ने प्रैक्टिकली ऐसा करके दिखाया हुआ है। इमरान खान साहब ने जो जजेस की बहाली, अदलिया के वक़ार की जो कैंपेन थी उसको लीड किया था और उसी बेसिस के ऊपर प्रिंसिपल ग्राउंड्स के ऊपर इमरान खान साहब ने इलेक्शन का बाइकॉट किया था। वो इलेक्शन जिसमें हमारी पार्टी ठीक ठाक सीटें जीत सकती थी, लेकिन इमरान खान साहब ने, क्योंकि जजेस बहाल नहीं हुए थे, तो इमरान खान साहब ने प्रिंसिपल ग्राउंड्स के ऊपर अदलिया के लिए स्टैंड लिया था। प्रैक्टिकल साबित किया इमरान खान ने कि वो आज़ाद अदालतों के साथ खड़े हैं। उसके बाद अदलिया बहाली मूवमेंट जब तक अपने अंजाम को नहीं पहुंचे, जहां पे नवाज शरीफ गुजरांवाला से पाई खा के वापस चले गए थे, इमरान खान साहब ने उस कैंपेन को आखिर तक लीड किया था और फिर जजेस बहाल हुए थे। और इसके अलावा भी जब पनामा का केस आया और इमरान खान साहब पे नून लीग ने उल्टा मुकदमा कर दिया कि इमरान खान साहब बताएं जी कि उनके पास कहाँ से आए हैं वो हलाल की कमाई जो उन्होंने बाहर मुल्क की और एक एक पैसा बैंकिंग चैनल से पाकिस्तान लेकर के आए, उसके ऊपर मुकदमा कर दिया। इमरान खान अदालतों से भागे नहीं, अदालतों का एहतराम किया, पेश हुए। 40 साल से ज़्यादा पुराना रिकॉर्ड उनको स्ट्रेंथन करना चाहिए। हम पता नहीं किस तरफ चले गए, वो जो मीडिया लॉ वगैरह की तरफ चले गए। हमें तो एग्जिस्टिंग जो लॉज हैं, डेफेमेशन लॉज हैं, उनको स्ट्रेंथन करना चाहिए और अब इंशाल्लाह गवर्नमेंट में आके करेंगे। तो ये हुकूमत की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो डेफेमेशन लॉज को जो है वो स्ट्रेंथन करे। जी हाँ, पूरी दुनिया में इस पर काम हो चुका हुआ है। अब दुनिया में तो आप किसी के ख़िलाफ़ यूँ बेबुनियाद कोई इल्ज़ाम नहीं लगा सकते जब तक उसकी तस्दीक ना हो, चीज़ें देखी ना जाएं। अखबार छापता भी नहीं है और इंटरव्यूज़ के भी कोई हिस्सा वो ऐसा नहीं छापता जिसकी तरह से पूरी वो जानकारी पहले कर ना ले। तो ये हमारे यहाँ जहाँ पे मीडिया की जिम्मेदारी है, वहाँ हुकूमत की भी जिम्मेदारी है कि वो इन लॉस को जो स्ट्रेंथन करें। मैं मेन बात उधर कर। ठीक है, थैंक यू सो मच। खान साहब 1 मिनट रुक के बात कर लें। हाई कोर्ट के बारे में मैंने पहले भी कहा, मेरा बहुत हाई ओपिनियन है। हम जब गवर्नमेंट में थे, इन्होंने जबरदस्त केसेस के फैसले किए। खान साहब ये एनआरओ भी अदालतों के जरिए ही हो रहा है। हर पॉलिटिशियन अच्छा नहीं होता और हर बुरा नहीं होता। जिस तरह हर सहाफ़ी भी अच्छे होते हैं, कोई बुरे होते हैं। कई अदालतों के अच्छे फैसले, कई के नहीं। रास्ता दे दो। इमरान खान साहब आपने गैर मशरूत माफी नहीं मांगी। साहब चलते हैं, आ जाओ। थोड़ा सा पीछे हो जाओ। ठीक है, खान साहब जो इख्तिलाफ का आप इजहार करते रहे हैं और ये केसेस खत्म हो गए, बात कब होगी? खान साहब हम बोल रहे हैं वो माफ कर दिया। खान साहब लोगों को और कितना इंतजार करना पड़ेगा? खान साहब
खातून जात ने माफ कर दिया। अदालतों में आपको बुलाया जाता है, क्या खास वजह है? खान साहब गैर मशरूत बालादस्ती में बिलीव करते हैं। गैर मशरूत माफी नहीं मांगी आपने, क्या वजह है? खान साहब चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी इसी कानून के मातहत है। इतवार के रोज भी आपके लिए बंद कर लो, दरवाजा बंद करो। चलो चलो आगे से अर्जुन जी, आगे से मेहरबानी। सर आप थोड़ा सा हट जाएंगे फिर हम लोग इसी तरफ बीजेपी। हाँ वो फिर जो मर्जी नहीं, दोनों तरफ लाइन पे कोई नहीं है। मुस्तफा भाई हटिएगा, बस खड़े रहो। ठहरो ठहरो, इल्ला नहीं है भाई। वो आ रहा है पीछे। सर आगे नहीं जाना, जावेद देख भाई पीछे आओ। हामिद भाई जैसे वादा किया था आपको मैं पकड़ लूंगा, बस आप चलते हैं। हामिद भाई भाई यहाँ इधर जाना है, आप गलत जा रहे हो। चलो 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 चले ना, वापसी पे बात करेंगे ना, वापसी पे करेंगे सर। आगे 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 से बनाए, आगे से आगे से बनाए सर, आगे से बनाए ना। आप लोग निकलो। अच्छा ओपिनियन था, इन्होंने बड़े जबरदस्त फैसले किए हैं सर। पहले से चलो बस अपने पीछे देखो। कौन अगर तुम्हारा तलब करे आप आएंगे? जिया फोन ही तो पीछे करना। जिया एक सलार तो पीछे करना यार। निकालने देना, निकालने कुर्सी को ना छोड़ो यार। इधर आओ ना यार सारे। वो कॉल कर लेना। वो कॉल कर लेना। बाबा
इमरान खान जिंदाबाद। ये है शेर, ये कप्तान के टाइगर। शाह महमूदात मैं उसके साथ सबसे पहले बैठी थी। मैं जानता हूँ वो हमारे साथ रहा है। ठीक है, आज केस खारिज होने पर क्या कहेंगे?